सम सिंपल टिप्स और ट्रिक्स जो अगर वालिदैन अपनी लड़ाई के बाद अपने बच्चे से कहेंगे, ठीक है, या इन पर अमल करेंगे, तो आपका बच्चा किसी भी लड़ाई को सर पर सवार नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर आप अपने बच्चों के सामने लड़ते हैं, ठीक है, वालिदैन अपने बच्चों के सामने लड़ें तो उनकी जिस्मानी और जहनी सेहत कैसे मुतासिर होती है। आज के इस वीडियो में हम उसी चीज़ के सोल्यूशन पे बात करने वाले हैं। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ उसी वीडियो का पार्ट 2। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जैसे मर्ज़ी लड़ाई हो जाए, अपने बच्चे से उस मैटर को डिस्कस करें। ठीक है, डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को सारा कुछ बता दें, लेकिन नहीं, उसको ये चीज़ लाजमी कहें कि देखें, जो भी बात हुई बात ये हुई कि हमारी जो दोनों की राय है वो अलग अलग थी, हमारे नज़रियात मुख्तलिफ थे, और मसला ये हुआ कि बात थोड़ी सी बिगड़ गई, बहस बढ़ गई, लेकिन हमें लड़ना नहीं चाहिए था। ये एक सिंपल सी बात अगर आप अपने बच्चे को कह देंगे ना कि हमें लड़ना नहीं चाहिए था, तो बच्चे के जहन में, अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि मियाँ बीवी का लड़ना नॉर्मल चीज़ नहीं होती। तो एटलीस्ट वो आइंदा आगे जाके अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से फ़ाइट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ना कपल्स की ये जो फाइट्स होती हैं, इनकी कॉजेज़ क्या होती हैं, ये लोग क्यों लड़ते हैं और इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ऐसी सिंपल सी बातें जो आप घर पे बैठ के जिन पे अमल करेंगे और आप एक पीसफुल लाइफ गुजार सकेंगे, इसके बारे में हम किसी दिन फिर बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टिप आपने देख ली। सेकंड टिप है टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। ठीक है, अपने बच्चे को ये भी चीज़ लाजमी बताएं कि उस रात जब हमारी लड़ाई हो गई थी तो आपने अपना टेम्पर क्यों लॉस किया। ठीक है, मे बी आप गुस्से में थे, मे बी आप हर्ट थे, मे बी आप अपसेट थे, या उस वक़्त आप अपनी जो भी कंडीशन थी हकीकत बताएं बच्चे को कि मेरी ज़हनी ये हालत थी। बच्चे के जहन में अनकॉन्शियसली ये चीज़ आ जाती है कि जो भी हुआ है मेरे पेरेंट्स ने जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, वो भी इंसान है, तो उनके जो है हाथों से भी ये बात निकल गई थी, तो वो इस चीज़ को भी अपने सर पर सवार नहीं करेंगे। सेकेंडली, और ये चीज़ तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रीअश्योर योर किड्स दैट यू गाइस आर स्टिल टुगेदर। अपने बच्चों को एहसास दिलाएं कि आप लोग आज भी एक साथ ही हैं। मतलब कि अक्सर लड़ाई में मियाँ बीवी ऐसी स्टेटमेंट्स बोल जाते हैं जैसे जो बच्चे को ना ऐसा लगने लगता है कि अम्मी अबू अलग होने वाले हैं। लाइक, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, या मुझे तुमसे तलाक चाहिए, या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ, या निकलो मेरे घर से। या फिर अक्सर माएँ कहती हैं कि मैं अपने बच्चे लेके अपने मायके चले जाऊंगी या अपनी अम्मी के घर जाऊंगी और तुम्हें वहाँ से डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी। बेशक आपका बच्चा 5 साल का ही क्यों ना हो, ऐसी स्टेटमेंट्स अगर वो सुन लेगा तो उसको अंदर डर लगने लगेगा कि ये दोनों अलग होने वाले हैं। बेशक आप लड़ने के बाद 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जाके सारा कुछ नॉर्मल कर लें, बात आपकी ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों के सामने ये चीज़ क्लियर नहीं की तो असल में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मेरा ना सांस फूल रहा है। तो अगर ये बात आपने अपने बच्चों के सामने क्लियर नहीं की तो आपका बच्चा, उसके जहन में एक डर बैठ जाता है। तो अपने बच्चों को ये चीज़ बताएं कि बात ख़त्म हो गया, हम लोग अब एक साथ हैं, खुश हैं। बल्कि एक काम करें कि आप उस बात को ख़त्म करने के बाद अपनी फैमिली में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अगर मतलब कि अफोर्ड कर सकते हैं तो छोटी सी ट्रिप पे चले जाएं, छोटी सी पिकनिक पे चले जाएं, कोई एक डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट बाहर रख लें, खाना बाहर से खाएं, सिर्फ एक टाइम का। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि 5 स्टार होटल में ही जाया जाए, लेकिन कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम, फैमिली टाइम स्पेंड करें। और अगर आप मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम राज़ी होने के बाद एक अदद घर में छोटा सा केक ले जाएं। आपके बच्चे को इससे साइन मिल जाता है कि अब सब कुछ पॉजिटिव होने लगा है। ठीक है, तो ये पर्सनली एक ऐसी टिप है जिससे आपका बच्चा जो है मतलब कि बिल्कुल अचानक एक क्वालिटी टाइम देखने के बाद अपने पास्ट की जो लड़ाई है उसको भूल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें आता है टेल देम व्हाट यू डिड रॉन्ग। उसे बताएं कि जो आपने किया वो गलत था, उसके सामने ये चीज़ कन्फेस करें। तस्लीम करने से बच्चे को एटलीस्ट ये लगेगा कि ये चीज़ रॉन्ग है। और फिर आप अगर एक और काम करें, लड़ने के बाद अपने बच्चे के सामने माफ़ी मांगे। ठीक है, देखिए, अगर आप अपने बच्चों के सामने लड़ सकते हैं ना, तो
आपको अपने बच्चों के सामने माफ़ी लाज़मी मांगनी चाहिए, लाज़मी, ठीक है? इससे आपके बच्चे को ये चीज़ दूसरों की एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना आ जाती है। आपके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि यार रिश्ते निभाए जाते हैं। अगर बात जितनी भी बढ़ जाए, रिश्ते तोड़े नहीं जाते, रिश्ते निभाए जाते हैं। रिश्तों को अपना टाइम देना पड़ता है। और अगर कभी कुछ गलत हो भी जाए, कोई बंदा दुनिया में 100% परफेक्ट नहीं होता। दुनिया में कोई भी शख्स 100% परफेक्ट नहीं है। हर एक के घर में लड़ाई है, हर एक के घर में यही चीज़ें हैं। लेकिन ये जो लोग आपके सामने आइडियल बने फिरते हैं ना, ये अपने आप को कंपोज करके रखते हैं, अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं और अपनी जो फैमिली है उसको हमेशा जोड़ के रखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको, अगर आप मुस्लिम्स हैं तो मैं आपको लाज़मी कहूँगी कि जाकर साहिल अदीम सर की एक वीडियो चेक करें, जिसमें उन्होंने अपनी पेरेंट्स की फ़ाइट का एक छोटा सा किस्सा सुनाया। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेरेंट की फ़ाइट या मियाँ बीवी की जो इज़्ज़त होती है वो किस मुकाम पे होती है। और इस्लाम में अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी को एक दूसरे की किस कदर इज़्ज़त करने का कहा है। ठीक है, तो मैं वो वाक़या थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो मैं उसको यहाँ पे कोट नहीं करूँगी। ठीक है? और इन दी एंड, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, या अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे बात करती रहती हूँ। ये मेरी शुरू का चैनल है और मेरा अभी का टारगेट जो है वो बच्चे हैं। ठीक है, ये जो पेरेंट्स बच्चों के सामने लड़ते शड़ते रहते हैं तो उसका बच्चे क्या असर लेते हैं, क्योंकि ये मेरे माशरे की सबसे कॉमन बीमारी है। हम इसी पे बात करेंगे। मैं मिलूँगी आपको एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।